तो यार दोस्तों, कैसे हो यार? आपका स्वागत है आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, आई एम ए हार्डकोर रोम कॉम फैन एंड मैंने ऑलरेडी इसकी 2 पार्ट बना रखी है, टॉप 10 रोमांस एनिमे एंड सोजो रोमांस, जिनमें मैंने काफी सारे एनिमेस लिए हैं। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है एंड ये टॉपिक उसी लिस्ट का 3rd पार्ट होने वाला है, टॉप 10 रोमांस कॉमेडी एनिमेस। बट इसमें मैं काफी सारे अंडररेटेड रखूंगा क्योंकि रोमांस एनिमेस काफी ज्यादा है एंड मेरा फेवरेट रोमांस एनिमे को भी रखने वाला हूँ। एंड नोट रीसेंट रोमांस एनिमेस लाइक हीगे वो सोडू, टोनिकागो कावाई या फिर होरीमिया नहीं होंगे क्योंकि ये सब रिसेंट में है, तो तुमने ऑब्वियसली देख रखा होगा। तो ये अब इंट्रो लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर, सन की सी रूये सारा नरक में मंगाऊं ओलाया ऊपर, आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। तो यार 10वें नंबर पे कोतोरा-सान, इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 7.2 की। इस एनिमे को मैंने एनिमैक्स पे देखा था, जो फॉलो करता है स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा रोम कॉम को। इसकी स्टोरी है हारुका कोतोरा की, जिसे सब एक क्रीपी मॉन्स्टर्स लड़की मानते हैं। इसका रीजन है उसका एबिलिटी टू रीड माइंड्स, जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है एंड इसी वजह से उसे दूर होना पड़ा अपने पेरेंट्स से, जिसकी वजह से वो अब अपने ग्रैंडफादर के साथ एक लोनली लाइफ जी रही होती है। एंड यही एक बड़ा रीज़न बनता है उसके रूट कोल्ड नेचर की, क्योंकि सब उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। बट उसकी लाइफ चेंज होने लगती है जब हारुका एक नए स्कूल में ट्रांसफर होती है, जहां ज्यादातर लोग उसके पास्ट की तरह तंग करते हैं। वही वो मिलती है योशिहिसा मानावे से, जो हारुका की पावर को काफी कमाल का मानता है। एंड इसी के बाद योशिहिसा हारुका से दोस्ती करता है एंड कहता है कि वो कभी भी उसे अकेला रहने नहीं देगा। अब कैसे हारुका अपने पास से उभर के सबसे सोशलाइज करेगी, ये जरूर से देखना। और इसमें काफी ज्यादा कॉमेडी एलिमेंट्स भी है जो तुम्हें हंसाते भी रहेगा। तो यार 9वें नंबर पे वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस, इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 7.12 की। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एरिका शिनोहारा पे, जिसने अपने रोमांस लाइफ की बातें एज झूठ यूज किया है नए दोस्त बनाने के लिए। बट जब सब एरिका के बॉयफ्रेंड की पिक मांगते हैं, वो एक हैंडसम स्ट्रेंजर की पिक खींच के उन्हें भेज देती है। एंड नाउ कम्स द ट्विस्ट, वो हैंडसम स्ट्रेंजर और कोई नहीं, उसी के स्कूल का पॉपुलर लड़का क्योवा साता है। अब अपने झूठ के दलदल में वो क्योवा को एज फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और अपना मेन कैरेक्टर काफी हरामी सैडिस्ट है। अब कैसे एरिका इस सैडिस्टिक लड़की की दुनिया एक्सप्लोर करेगी विद सो मच लाइस अहेड, ये जरूर से देखना। प्लस ये एक रिवेंज टाइप एनिमे भी है, तो इसे तुम वैसे भी एंजॉय कर सकते हो। तो यार 8वें नंबर पे रोमियो एक्स जूलियट। अब हम रोमांस एनिमे की बात कर ही रहे हैं, तो रोमियो जूलियट की कहानी ना हो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। इसके टोटल 24 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 7.64 की। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है ऑन द फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वेरोना की, जहाँ मोन्टाज फैमिली कैपुलेट फैमिली को खत्म कर किंगडम पे कब्जा कर लेता है। बट इसी दौरान जूलियट जो ट्रू हियर है थ्रोन की, वो कैसे तरह से भाग जाती है और 14 साल तक गायब रहती है, होपिंग टू डिथ्रोन द मोन्टाज फैमिली। अब प्रेजेंट में वो फैमिली का मर्डर को भूल के एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है रोमियो, जो उसी मोन्टाज फैमिली का बेटा है और काफी काइंड हार्टेड अच्छा इंसान है। अब दोनों को एक दूसरे का फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता एंड दे फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। अब जब दोनों के फैमिली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वही कैसे अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने प्यार को प्रोटेक्ट करेंगे, ये चैनल जरूर से देखना। 7वें नंबर पे हनी एंड क्लोवर। इसके टोटल 2 सीजन है एंड इसकी रेटिंग है 8.05 की। इसकी स्टोरी जो से रोम कॉम को दर्शाता है। इसकी स्टोरी है यूता ताकेमोतो की, एक आर्ट्स कॉलेज स्टूडेंट जो एक सस्ता फ्लैट शेयर करता है 2 सीनियर के साथ, शिनोबु मोरिता जो ग्रेजुएट ही नहीं हो रहा एंड ताकुमी मायामा जो एक प्रॉपर सीनियर है ताकेमोतो का। अब ताकेमोतो अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता नहीं एंड एक स्प्रिंग के दिन वो मिलता है हागुमी हानामोतो से एंड उसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। अब हागुमी एक इनक्रेडिबल आर्ट स्टूडेंट होती है जो ताकेमोतो की यूनिवर्सिटी में आती है एंड सून बिफ्रेंड्स द पॉपुलर पोएट्री स्टूडेंट आयुमी यामादा। अब आयुमी पहले से ताकेमोतो और उसके फ्लैटमेट्स को जानती है, उसके अंदर तीनों में से एक के लिए फीलिंग्स भी है। अब कैसे ये 5 लोग एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स येट एक ब्यूटीफुल स्टोरी बनाते हैं, ये जरूर से देखना एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। 6वें नंबर पे बोकुरा गा ईता। इसके टोटल 26 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 7.30 की। एंड यकीन मानो मुझे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है एंड इसकी एनिमेशन भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इसकी स्टोरी है नानामी ताकाहाशी की, जो काफी खुश होती है हाई स्कूल आने की वजह से एंड ये सोचती है कि वो काफी सारे फ्रेंड्स बनाएगी। बट उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब वो मिलती है यूरी यामामोटो से, एक शाई लड़की जिससे वो यानो मोतोहारू नाम के पॉपुलर लड़के के बारे में सुनती है। अब
यूरी काफी कम सोचती है यानो के बारे में, एंड क्योंकि यानो यूरी की बहन के साथ कुछ रिलेशन में था, वो क्या था वो एनिमे देख के पता कर लेना। अब नानामी को भी यानो का एटीट्यूड नहीं पसंद, बट इवेंचुअली उसे यानो के बारे में पता चलता है एंड दे डिसाइड टू डेट। बट लाइफ इतनी इजी इनकी है नहीं। जब यानो की एक्स नाना जो मारी जा चुकी है, उसकी मेमोरीज यानो को हॉन्ट करने लगती है। अब कैसे दोनों अपने रिलेशनशिप्स को अपने पास्ट रिलेशन से उभर के जाएंगे, ये एनिमे में देखने को मिलेगा। तो यार 5वें नंबर पे साइंस फेल इन लव सो आई ट्राइड टू प्रूव इट। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसके सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है एंड इसकी रेटिंग है 7.35 की। इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डीप में जाना होगा। लाइक हम सबको पता है साइंस हमें कितना कुछ दे सकता है with so many rational and logical explanations अलग अलग फिनोमेनन्स के लिए, बट साइंस आज भी काफी चीजों में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया एंड दैट इज लव। अब जहाँ साइंस प्यार को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वही अपने दो मेन कैरेक्टर्स जो साइंटिस्ट हैं साइतामा यूनिवर्सिटी के लग जाते हैं इसी के खोज में। बेसिकली फीमेल लीड आयामे हिमुरो एक साइंटिस्ट डिक्लेयर करते हैं कि शी इज इन लव विद शिन्या युकिमुरा, हमारा मेल लीड। अब क्योंकि दोनों के पास रोमांस का एक्सपीरियंस नहीं होता, दोनों अपने साइंस नॉलेज से ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं whether they are in love or not, एंड यही एक्सपेरिमेंट्स इस एनिमे का बैकबोन है, जहां तुम्हें रोम कॉम के साथ इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेगा एंड काफी हद तक ये वोताकोई एंड कागुया-सामा लव इज वॉर की तरह है, तो यू विल एंजॉय दिस एनिमे फॉर श्योर। चौथे नंबर पे नोडामे कैंटरबाइल। अब काफी पहले मैंने इसे मेरे टॉप 10 म्यूजिक एनिमे में रखा था, बट ये एक कमाल का रोम कॉम एनिमे भी है विद अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड वाइस वर्सा। इसके टोटल 3 सीजन है एंड इसकी रेटिंग है 8.31 की। इसकी स्टोरी है शिनिची चियाकी की, जो फर्स्ट क्लास म्यूजिशियन होता है जिसका ड्रीम है एलाइट्स के बीच यूरोप में म्यूजिक प्ले करना। अब शिनिची एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता है एंड सब उसे परफेक्ट मानते हैं, बट एक ही चीज है जो शिनिची को यूरोप जाने से रोकता है एंड वो है द फियर ऑफ फ्लाइंग। अब शिनिची अपने 4th ईयर में मिलता है मेगुमी नोडा से, जिसे सब नोडा में बुलाते हैं, जिसकी लाइफ काफी ज्यादा डिफरेंट होती है शिनिची से। ऐसी लाइफ जहाँ कोई गोल नहीं है, बट जब शिनिची नोदामे को पियानो बजाते हुए सुनता है, वो सरप्राइज होता है नोदामे की म्यूजिक से एंड फैन भी हो जाता है। अब इसी में ट्विस्ट ये होता है कि नोदामे एक बिना गोल वाली लड़की शिनिची के नेबर होती है, प्लस नोदामे इज इन लव विद शिनिची। अब कैसे अपना रूट परफेक्ट म्यूजिशियन दोनों लाइफ को मेंटेन करते हुए यूरोप पे जाता है, ये जरूर से देखना। तीसरे नंबर पे रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ पनिकल सेनपाई। ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी रहा है। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं एंड एक मूवी भी है एंड इसकी रेटिंग है 8.35 की। इसकी स्टोरी पोवर्टी सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है, ऐसा सुपरनैचुरल डिजीज जो टीनेजर्स में ही होता है, जिसके अलग अलग रीजंस हैं एंड यही एंट्री होती है साकुटा अजुसागावा की, एक हाई स्कूलर जो अपने ओडेगाइडू का हिकिगा का भाई है। I mean, पूरा लाइफ को वो रियलिटी को सोचते हुए जिया है एंड यही एंट्री होती है हमारी मेल फीमेल लीड माई साकुरा जिमा की, जो 3rd ईयर हाई स्कूलर है एंड काफी फेमस है अपने चाइल्ड एक्ट्रेस होने की वजह से। अब वो रिसेंटली ब्रेक पे गई हुई है, कोई रीजन किसी को नहीं मालूम एंड इवन कोई उससे बात भी नहीं करता स्कूल में। बट साकुटा एंड माई की लाइफ चेंज हो जाती है जब साकुटा को माई मिलती है एक लाइब्रेरी में एक बनी गर्ल सूट में एंड सरप्राइजिंग बात ये होती है कि कोई माई को देख नहीं सकता साकुटा के बिना एंड इसका रीजन पोवर्टी सिंड्रोम है। अब यही सिंड्रोम से साकुता कैसे सबको बचाता है खुद के पास्ट को लेकर, ये जरूर से देखना। प्लस इसकी स्टोरी लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल है एंड इसकी मूवी भी काफी कमाल की है। तो यार दूसरे नंबर पे सुकीगा किराई। इवन दो इसकी रेटिंग है 8.16 की, आई स्टिल थिंक कि ये उन हिडन जेम्स में से है जिसके बारे में बात नहीं होती। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं जिसे ओडेगाइडो के ही स्टूडियो ने एनिमेट किया है। इसकी स्टोरी है कोतारो आजुमी एक एस्पायरिंग राइटर एंड अकाने मिजोनो अट्रैक्टिव मेंबर की। जब दोनों एक ही क्लास में होते हैं, अब कुछ इनकाउंटर्स के बाद दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। इतना कि कोई और होता तो शायद इसे रिलेशनशिप कहता, बट नॉट विद देम। ये दोनों कैरेक्टर्स रियलिटी के साथ गोल्स एंड सबके लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज लव। एंड टू बी ऑनेस्ट इस एनिमे को जब तुम बैठ के देखोगे तुम्हें काफी ज्यादा पीस मिलेगा, तो इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला, तुम डायरेक्टली इस एनिमे को देख लो। इसकी एनिमे मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। पहले नंबर पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट विद ओडेगाइडो एंड दैट इज फ्रूट्स बास्केट। इस एनिमे को मैं रिव्यू करना चाहता था, बट देन आई थॉट कि मेरी इतनी हिम्मत है नहीं
एंड शायद मैंने इसे अपने लास्ट रोमांस वीडियो में भी नंबर 1 पे रखा था एंड आई विल कीप डूइंग दैट। इसके 3 सीजन है जिसका 3rd सीजन आयरिंग पे है एंड इसकी रेटिंग है 8.76 की। इसकी स्टोरी वैसे तो सबको पता ही है, तोरू होंडा नाम की लड़की होती है जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक एंड केयरिंग है, इतना कि यू जस्ट कांट मेक हर क्राई। हाँ, एनिमे में काफी ज्यादा रोई है बट फॉर द सेक ऑफ अदर्स होंडा रहना चालू की थी सोमा फैमिली के साथ। अगर ये एनिमे नहीं देखे तो जाके अभी देख लो जानने के लिए। एंड एज वी ऑल नो सोमा फैमिली इज कर्स्ड विद चाइनीज ज़ोडिएक्स एंड सारे मेंबर्स ज़ोडिएक्स के ऐसी लाइफ जिए हैं जो किसी को भी तोड़ देगी। कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं एंड कहीं पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है। जहाँ कुछ इंडिविजुअल सबको खुश रखना चाहते हैं वही उसका ऑपोजिट भी है। एंड मेरी मानो कुछ एनिमेस काफी स्लो पेस्ड होती है एंड फ्रूट्स बास्केट इज वन ऑफ देम, बट इसे पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है इसका OST। एंड यकीन मानो जब इसके इमोशनल सीन्स या स्लो पेस्ड एपिसोड्स चलते हैं तो मैं कभी पता ही नहीं चलेगा एपिसोड कब खत्म हुआ। दैट्स द पावर ऑफ OST फ्रॉम फ्रूट्स बास्केट। And lastly, characters. I just fucking love every character in Fruit Basket. एक कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा इक्वली एक्सप्लोर करने के लिए। अब तब इसे रिव्यू मानो या रिकमेंडेशन, you have to give Fruit Basket a try। क्योंकि जितना इस एनिमे ने हर एपिसोड में रुलाया है उतना किसी छोटे एनिमे सीरीज ने नहीं। हर एपिसोड में आप कुछ ना कुछ रिलेट करोगे एंड वो OST हर बार इमोशनल करेगा, वो कैरेक्टर्स हर बार मजबूरी दिखाएंगे एंड तुम हर बार इस एनिमे की तारीफ करोगे जस्ट लाइक मी। तो यही खत्म होती है टॉप 10 रोमांस एनिमे की लिस्ट। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सपोर्ट करते रहना, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। और हमसे बातें करने के लिए सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।